यह कहानी एक ऐसे पर्सन की जिन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से अपनी ज़िंदगी को ऐसा मोड़ा कि आज वे दुनिया के सबसे इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी में गिने जाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की दोस्तों जहां आपके विचार आपकी हकीकत बनाते हैं, जहां आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर आपके अनलिमिटेड पोटेंशियल को खोल सकती है। आपके सबकॉन्शियस माइंड की दुनिया बहुत ही अलग है। यह एक ऐसी जगह है जो गहरे विचारों, अनुभवों और इमोशंस का घर है। यह वही जगह है दोस्तों जहां इंसान की शक्ति और उसकी सीमाएं जन्म लेती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो आपके थॉट है वो कितने पावरफुल है? आपके सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। आइए देखते हैं इसे एक स्टोरी के थ्रू। आर्नोल्ड ने एक बार कहा था, मैं हर सुबह उठता था और अपनी आंखों के सामने एक ऐसे व्यक्ति को देखता था जो मैं हमेशा से बनना चाहता था। मेरा सबकॉन्शियस माइंड हमेशा मेरे सपनों के साथ जीता था। आर्नोल्ड का जन्म ओस्टे के एक छोटे से गांव में हुआ था, एक ऐसी जगह जहां लोगों का सपना देखना भी एक लग्जरी समझा जाता था कि सिर्फ अभी लोग ही सपना देख सकते हैं और उन्हें पूरा कर सकते हैं। आर्नोल्ड के परिवार की आर्थिक स्थिति शुरू से ही बहुत कमज़ोर थी, लेकिन आर्नोल्ड ने बचपन से ही बड़े सपने देखना शुरू कर दिया था। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और उस चमक का कारण था उनका खुद पर विश्वास कि वे अपनी दुनिया खुद बना सकते हैं। 16 साल की उम्र में आर्नोल्ड ने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने आप से वादा किया कि वे मिस्टर यूनिवर्स बनकर दिखाएंगे। उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत की, हर दिन घंटों की कड़ी प्रैक्टिस की और ये सब करते हुए वह अपने माइंड में सिर्फ एक ही इमेज बनाए रखते थे कि उनको मिस्टर यूनिवर्स का खिताब अपने नाम पर करना है। वे हमेशा कहते थे कि उनका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा उन्हें याद दिलाता था कि वो यह कर सकते हैं। और फिर शुरू हुई उनके सपनों को हकीकत में बदलने की प्रक्रिया सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। साल 1967 में उन्होंने सिर्फ 20 साल की उम्र में मिस्टर यूनिवर्स का खिताब जीता, जो आज तक किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे कम उम्र में यह खिताब जीतने का रिकॉर्ड है। यह सब उनकी कठोर मेहनत, लगन, जुनून और सबसे इम्पोर्टेंट अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही तरीके से ट्रेन करने का रिजल्ट था। इसी तरह इसके बाद उन्होंने अपनी लाइफ में 7 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीतकर बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में अपना नाम अमर कर लिया। आर्नोल्ड के लिए सिर्फ केवल जीत नहीं थी, यह उनके लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस का प्रमाण था कि हर बार जब वे स्टेज पर खड़े होते थे वे अपने मन में बॉडी बिल्डिंग और अपने सफल करियर को पहले से ही देख चुके होते थे। अब उन्होंने बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में तो अपना नाम बना लिया था, लेकिन अब क्या? आर्नोल्ड का सपना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने हॉलीवुड में जाने का सोचा, लेकिन कई लोगों ने आर्नोल्ड को मना कर दिया कि उनकी बोली और जो उनका ऑस्टिन एसेंट है, इस वजह से वो इस इंडस्ट्री में फिट नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन आर्नोल्ड ने फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक इमेज क्रिएट की और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखा, जो उन्हें उनके बड़े सपनों तक पहुंचाने में मददगार था। और 1982 में आई उनकी पहली फिल्म कोनन द बारबेरियन ने बॉक्स ऑफिस पर और धमाल मचाया और इसके बाद आई टर्मिनेटर फिल्म ने उनको एक इंटरनेशनल सुपरस्टार बना दिया। इसी तरह उन्होंने आगे भी कई तरह की हिट दी। उनका यह हॉलीवुड सफर केवल एक्टिंग का ही नहीं था, बल्कि उनके आत्मविश्वास और सबकॉन्शियस माइंड की पावर का था। जिस तरह उन्होंने अपने शरीर को बॉडी बिल्डिंग के लिए तैयार किया, उसी तरह उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने हर सपने को पूरे करने के लिए तैयार किया, चाहे वो मिस्टर यूनिवर्स का खिताब हो या हॉलीवुड में टर्मिनेटर जैसी बड़ी फिल्म है। उनके हर मंजिल का रास्ता उनके सबकॉन्शियस माइंड से होकर गुजरता था। और यहाँ तक ही नहीं, जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा और यूनाइटेड स्टेट के सबसे पावरफुल सिटी कैलिफोर्निया के गवर्नर बनने की सोची, तब भी उन्होंने अपने सबकॉन्शियस माइंड का सहारा लिया और बाद में गवर्नर भी बने। उनके लिए राजनीति भी एक सपने की तरह थी, जहां उन्होंने खुद को एक लीडर के रूप में देखा और 2 बार कैलिफोर्निया के गवर्नर बनकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और सबकॉन्शियस माइंड की पावर से किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल की जा सकती है। ये सिर्फ उनके लिए नहीं है, आपके और मेरे और सभी के लिए है। हमारे पास भी वही पावर है। आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपकी इमेजिनेशंस को आपकी रियलिटी बनाने में आपकी मदद कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपको विश्वास करना होगा और इसे ठीक डायरेक्शन में एजुकेट करना होगा, तभी ये सब सच होता है। तो देखा दोस्तों, किस तरह आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही तरीके से यूज़ करके राइट डायरेक्शन में प्लान बनाकर और उस पर रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन लेते हुए आप अपने हर गोल को अचीव कर सकते हो, जैसा कि हमें आर्नोल्ड से सीखने को मिलता है। आई होप
your all dreams are come true, what you want in life. Thank you for watching this video. If you like this video, you can like and comment on this video. So see you in the next video. Till the time, be dominate.